घर में दुनिया भर की समस्या, पैसे की समस्या, जॉब की समस्या, बच्चों की समस्या, परिवार की समस्या, दुश्मनों की समस्या और दुनिया की फिर आपाधापी। आदमी फिर क्या करे? आदमी पूजा पाठ अनुष्ठान टोने टोटके पता नहीं क्या क्या तलाश करता है, मगर परेशानी वहाँ पे आती है जहाँ पे लोग बाग महंगे उपाय उपक्रम नहीं कर पाते, पूजा पाठ के लंबे चौड़े विधान नहीं टेकअप कर पाते। वो क्या करें, कैसे करें? अभी मैंने शुरू किया वो चीज़ें जो 30 35 40 सालों से मैं देता आ रहा था। पहले लिखता था मैगजीन्स में, आर्टिकल्स में। गोपाला जी बुक्स, आप जाएंगे अमेज़ॉन पे तो बहुत सारी मेरी बुक्स मिल जाएंगी आपको। आप देखेंगे उस समय में जानता भी नहीं था इन सब चीज़ों को। तब से गोपाला जी कर रहा है, मगर मुझे देना पड़ा क्योंकि मैंने देखा जो ज़्यादा तार्किक चीज़ें, लॉजिकल चीज़ें या शास्त्रोक्त सम्मत चीज़ें जो आदमी देता है, ये बहुत ज्ञान ध्यान की बातें वो नहीं चलती, छोटी छोटी चीज़ें चलती हैं। तो ये गरीबों के टोटके, गरीबों के उपाय, स्पिरिचुअल टोटके बोलता हूँ मैं, स्पिरिचुअल उपाय बोलता हूँ इनको, जो भी आप समझें, बहुत छोटा सा। देखिए, पूजा पाठ अनुष्ठान जो कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो अपने मन के अंदर ये भावना जगाएं आप कि जो घर का मंदिर है, आपका अपना घर है, वही सबसे बड़ा तीर्थ है, वही सबसे बड़ा देवालय है, वही सबसे बड़ा पूजा का स्थान है, वही सबसे बड़ा सिद्ध मंदिर है आपका। ये भावना पहले मन में जगाएं, भागने से नहीं मिलेगा कुछ। अब इसमें क्या है, देखिए छोटा सा उपाय बता रहा हूँ मैं। तो जो पूजा पाठ क्रम उपक्रम करते हैं आप अपने रूटीन में, उनका आप बढ़ा लें। तो जहाँ पे आप ये कहेंगे ना कि हमें हमारी पूजा पाठ हमें फलीभूत नहीं होती, वहाँ पे लगने लगेगा कुछ आपको कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगे। देखिए, इसमें करना वही है जो आप करते हैं, केवल दीपक जलाना है एक। और दीपक में जो आप बनेगा वो बनेगा 7 अनाजों के आटे का। 7 कोई भी आप अनाज ले लें आप, उसमें गेहूँ हो गया, उसमें चावल हो गया, उसमें ज्वार हो गया, उसमें बाजरा हो गया, उसमें मक्का हो गया, उसमें तिल हो गए, काले तिल हो गए, उसमें चना हो गया। तो ये आप ग्राइंड करवा लें। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके यहाँ ग्राइंडर भी नहीं होगा तो देखिए 2 3 अनाज के आटे तो मिल जाते हैं बाज़ार में। और कुछ जो हैं तो अड़ोस पड़ोस में भैया इतने अच्छे लोग तो होते ही हैं कि आपका थोड़ा सा अनाज वो पीस देंगे, आप उसका आटा बनवा लेंगे और उस आटे का आप दीपक बनाने हैं। देखिए, दीपक जो बनते हैं ना, अगर पतली दीवार के दीपक बनाएंगे तो उसमें तेल डालेंगे तो टूट जाते हैं वो। तो इसलिए क्या करें कि थोड़ा सा मोटा दीवार के आटे बनाएं आप और इकट्ठे बना के रख लें, क्योंकि इसमें कोई विधि नहीं, कोई इसमें विधान नहीं। जब मान लीजिए मगर संकल्प लेके करते हैं आप कहते हैं कि नहीं मैं 21 दिन करूँगा, ये मैं 11 दिन करूँगा, ये मैं 40 दिन करूँगा, तो फिर उसी के अनुकूल, उसी के अनुसार फिर आप 30 40 या 21 जितने भी आप चाहते हैं उतने दीपक एक साथ बना के रख लें। नंबर 1। नंबर 2, इसमें तेल कौन सा डालना है। अगर आप अपनी किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, कुछ भी, चाहे वो धन सुख है, चाहे आपका कुछ नौकरी का सुख है या घर का सुख है, कहीं कोई लिटिगेशन इन्वॉल्वमेंट है, कहीं भी कुछ, तब तो आप फिर उसमें तिल का तेल डालें। मीठा तिल कहलाता है, मीठे तिल का तेल, उसमें तेल डालें। शुद्ध घी अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो शुद्ध घी डालें, ये चीज़। और अगर मान लीजिए आप कहीं इस के लिए कर रहे हैं कि शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, आप होते हैं ना बहुत सारे केसेस की बीमारी है, परेशानी है, दवा खा रहे हैं, दवा इफ़ेक्ट नहीं कर रही, तब फिर आप सरसों के तेल का, मस्टर्ड ऑयल, ये आप ले सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें देखिए, अगर मान लीजिए अपने लिए कर रहे हैं तब तो आप कोई परेशानी है ही नहीं, कर ही रहे हैं। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी दूसरे के निमित्त कर रहे हैं आप, कोई छोटा बच्चा है या कोई असहाय है, कोई बहुत कृशकाय है या कोई सुदूर आपके देश में बैठा हुआ उसके निमित्त कर रहे हैं, तब फिर क्या करना है, उसकी लंबाई का, अपने लिए कर रहे हैं तो अपनी लंबाई का कच्चा सूत ले लें। देखिए, कच्चा सूत जो होता था ना पहले, जो तकली में काटते थे कच्चा सूत, अब वो तो उपलब्ध होता नहीं, सब खत्म हो गई तकलियाँ। तो जो प्लम्बर यूज़ करते हैं वाइट कलर का होता है, या जिससे जूते टाके जाते हैं वाइट कलर का, वो धागा ले लें, अपनी लंबाई के बराबर एक धागा, और अपनी लंबाई के बराबर इसी तरीके से 7 धागे लेने हैं। या दूसरे के लिए कर रहे हैं तो उसकी लंबाई के अप्रॉक्सीमेट, कम ना हो, उससे ज़्यादा लंबाई हो, 7 धागे ले लें, उनको मोड़ लें, मोड़ के उसको मोड़ेंगे, एक बत्ती सरीके बन जाएगी, 3 4 बार छोटी सी बत्ती बना लें उसकी, मोड़ के उसको दीपक में डालें, तेल डाल लें जो आपने लिया है, और फिर उसके बाद में सामने रख लें इसको। दिशा की लोग पूछते हैं कि किस दिशा में बैठें। देखिए, पूजा के लिए सब जानते हैं कि ऑब्वियसली सबसे अच्छी दिशा जो होती है पूरब की दिशा होती है, ईस्टर्न साइड में फेस करके। नॉर्थ साइड में भी बैठते हैं, और जो मैं बताता हूँ सबसे अच्छा होता है जो नॉर्थ ईस्ट का कोना होता है, यानी कि जो ईशान कोण कहलाता है, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। उधर आप
मुंह करके बैठ जाएं और फिर अपना पूजा पाठ जो भी करते हैं, आप जो भी करते हैं XYZ, उसमें मंत्र है, उसमें बीज है, उसमें स्तोत्र है, उसमें कोई आपके पाठ है किस चीज़ के, रामायण इवन पढ़ते हैं आदमी, बजरंग बाण के पाठ करते हैं आदमी, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड, जो भी कुछ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, या अपना जो भी किसी अपने धर्म के अनुसार जो भी चीज़ें करते हैं आप, आपके अपने ऊपर जो भी आप लें उसको एक समय सुनिश्चित कर लें, एक आसन सुनिश्चित कर लें, एक स्थान घर में सुनिश्चित कर लें। जितना संकल्प लिया है आपने, अगर नित्य का नियम बनाते हैं तब तो बहुत ही अच्छा, मगर नित्य संभव नहीं होता, बहुत कठिन होता है, मैं जानता हूँ, मगर ऐसा तो कर ही सकते हैं। आदमी कहता है नहीं मैं हफ्ते में 1 बार करूँगा, या मैं महीने में 2 बार करूँगा, 5 बार करूँगा, वो आपका अपना समय के अनुसार जितनी आपको आसानी से आपको सुविधा मिल सकती है। तो ये पाठ आप जाप अपने करें, दीपक को सामने रखें, आप देखेंगे एक तो प्रभाव बढ़ जाएगा इसका, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने लगेगा। और फिर इसके बाद में क्या करना, जैसे मान लीजिए आपने दीपक जलाया, और दीपक जलाया, आपकी पूजा 5 मिनट 10 मिनट में समाप्त हो गई, दीपक जलता रहा, तो अगर दीपक जलता रहता है तो उठना नहीं है। उस समय तक आप राम सीताराम 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 में, हनुमान हनुमान हनुमान, शिव शिव शिव, वाहेगुरु वाहेगुरु, कृष्ण 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 कृष्ण, गणेश गणपति गणपति की, जो भी आप मन में आपकी श्रद्धा है, जिसको आप मानते हैं, उसका सतत आप जाप करते रहें, जपते रहें, मनन गुणन रटन करते रहें उसका, आस्था से, श्रद्धा से। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब दीपक शांत हो जाए तब तक वो जाप चलता रहे। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं हम, जैसे कि आपने दीपक जलाया तो उसमें इतना ही तेल डालें जितनी देर आप पूजा में बैठने के लिए सक्षम है, 5 मिनट 10 मिनट अंदाज़ हो जाएगा एक बार में। एक ये चीज़, फिर इसके बाद में जब पूजा समाप्त होती है तो फिर दीपक का पूछते हैं क्या करें। देखिए अच्छा होता है कि कहीं जल में सरा दें इसको, है ना, तो वो मछलियों के निमित्त आटा बन जाएगा, उनका भोजन बन जाएगा। और अगर कहीं बहते पानी की सुविधा नहीं होती तो कहीं गमले में डाल दें, कहीं पेड़ में डाल दें, तो खाद बन जाएगी, तो वो एक अच्छा आपके लिए पुण्य कर्म होगा। तो एक छोटा सा उपाय, बहुत छोटा सा उपाय, दीपक जला के पूजा को आप कई गुना इफेक्टिव बना सकते हैं। आपको लगने लगेगा कि जहाँ पूजा आपकी फलीभूत नहीं हो रही। मगर एक चीज़ मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि मिलना ना मिलना डिपेंड करता है अपने भाग्य के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर, अपने पुरुषार्थ के ऊपर। ये भी एक पुरुषार्थ है। तो जो डोरमेंट हो गया, जिनकी कर्म जितना सुनिश्चित था आपके प्रारब्ध में, वो कहीं ना कहीं डोरमेंट हो गया। उस डोरमेंट को उस ऑप्टिमम पॉइंट तक पहुंचाने के लिए ये छोटे छोटे से उपक्रम, रूपालजी के छोटे छोटे से टोटके उपाय, ये बहुत काम कर सकते हैं। मगर देखिए इनमें सबसे बड़ी चीज़ मैं बार बार हिदायत करता हूँ, किसी के अनहित की भावना से, किसी के बुरे करने की कामना से, या किसी के दुर्व्यवहार के कारण, किसी भावना से ये बिल्कुल भी ना करें। मन शुद्ध हो, मन निर्मल हो, मन में आस्था हो, और सतत प्रभु के प्रति आपकी आस्था जागृत रहे कि मेरा काम भगवान करेगा ही करेगा, क्यों नहीं करेगा, करना पड़ेगा प्रभु को। आज नहीं, कल नहीं, परसों। प्रतीक्षा, संयम सबसे बड़ा आदमी का गहना है। तो संयम रखिए, आस्था रखिए, काम होगा ही होगा। एक रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन दबा दें, उसमें ऑल भी दबा दिया करें तो घंटी वाइब्रेट करने लगेगी। इससे होगा क्या कि जो हमारे नोटिफिकेशंस हैं ना, वो सबसे पहले आपको पहुंचेंगे। बस इतनी सी रिक्वेस्ट मैं करता हूं लास्ट में। और ये बिल्कुल निःशुल्क है, आपको अभी जो ऑनलाइन करना, सब्सक्राइब करना, तो आप इसको करते रहें और गोपाला जी के मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहें। छोटे छोटे से टिप्स मिलते रहेंगे, स्पिरिचुअल वीडियोज़ मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। मैंने कहा ना 13-14 प्लेलिस्ट है, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंगली, आपकी विल है, इच्छा जो आपकी रुचि जिसमें है, उनके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे वीडियो मिलते चले जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। भगवान करे अच्छा हो ही हो आपका। श्री राम।